आज हम पढ़ेंगे कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद जो है वो कैसा छंद है? एक विषम मात्रिक छंद है। अब विषम मात्रिक छंद है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कुंडलिया छंद कौन कौन से छंदों से मिलकर बनता है। तो कुंडलिया छंद एक तो दोहा छंद प्लस रोला छंद, इन दोनों छंदों के मेल से कुंडलिया छंद बनता है। तो पहले हम दोनों की अलग अलग परिभाषाएं समझ लेते हैं। दोहा छंद, जैसा मैंने पहले भी बताया, इसमें दोहा छंद जो है वो एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक यानी अगर 4 चरण हैं तो उसमें से आधे एक जैसे छंद होंगे और आधे जो चरण है वो उनमें एक जैसी मात्राएं होंगी। जैसा इसमें लिखा है कि विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी और सम चरण यानी दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। ये किसकी विशेषता है? दोहा छंद की। उसके बाद में और किससे मिलकर बनता है? ये रोला छंद से। तो रोला छंद जो है वो कैसा है? एक सममात्रिक छंद है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति यानी विराम होता है। तो ये तो हो गई दोनों की अलग अलग परिभाषाएं छंदों की। अब हम कुंडलिया छंद की परिभाषा करते हैं। तो इसका पहला विशेषता क्या होगी? यह एक विषम मात्रिक छंद है। कौन सा? कुंडलिया छंद। यह दोहा व रोला छंद के मिश्रण से बनता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। इसमें 6 चरण होते हैं। जो भी विषम मात्रिक छंद होते हैं उनमें 6 चरण होते हैं और जो सम मात्रिक या अर्ध सम मात्रिक होते हैं उसमें 4 चरण होते हैं। तो इसमें 6 चरण होते हैं। 6 चरण जो है तो इसके पहले 2 चरण है वो तो कौन से छंद के होंगे? दोहा छंद के। और अंतिम 4 चरण है वो रोला छंद के होते हैं। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। दौलत यानी धन दौलत को पाए यानी पा करके कभी भी सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिन चारी को ठाउ न रहत निदान, कि यह जो दौलत होती है वो चंचल जल की तरह दिनचारी यानी कुछ दिन रहती है। ठाउ न रहत निदान, ठाउ यानी किसी भी स्थान पर जो है यह नहीं रहती है। ठाउ न रहत निदान जियत जग में जस लीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या बताया कि ऊपर वाले 2 चरण है वो कौन से छंद के हैं? दोहा छंद के हैं। तो दोहा छंद का जो अंतिम चरण है ठाउ न रहत निदान, यही जो रोला छंद है उसके प्रथम में वापस वैसा का वैसा आ जाएगा। ठाउ न रहत निदान यानी किसी भी स्थान पर नहीं रहती है। जियत जग में जस लीजिए, जियत यानी जीवन धारण करके संसार में यश लीजिए। मीठे वचन सुनाए, यश किससे धारण करना चाहिए? मीठे वचन सुनाकर। विनय सभी की कीजिए और सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार करके। कह गिरधर कविराय, अरे यह सब घट दौलत, कि ये सारी जो दौलत होती है वो शरीर के अंदर होती है। पाहु निस दिन चारी रहत सभी के दौलत, कि यह जो है दौलत वो थोड़े दिन रहती है सभी के पास। तो इसमें एक तो आपको कुंडलिया छंद है उसकी विशेषता क्या होगी कि दोहा छंद के अंतिम चरण में जो लाइन या पंक्ति होती है वही रोला छंद के प्रथम चरण में भी वैसी की वैसी ही आती है। दूसरी विशेषता देखो, जहाँ से दौलत शब्द से ये शुरू हो रहा है और अंतिम में भी किसका आ रहा है? दौलत शब्द ही आ रहा है, कि जिससे प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है। अब इसमें अगर हम मात्राएं लगा के देखें तो यहाँ पे गिनेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। पहले चरण में हो गई 13 मात्राएं। दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गई। पहले में 13, दूसरे में 11। और इसी तरह इसमें भी 13 और 11 मात्राएं होंगी। और इसमें जो है ये यहाँ से रोला छंद शुरू हो जाता है, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। 11-13 पर यति होती है, तो इसके अंदर जो आपकी 24 मात्राएं हैं। तो इसकी विशेषताएं हम क्या लिखेंगे? दोहे का अंतिम चरण रोला छंद के प्रारंभ में होता है, जो आपको ऊपर बताया कि ठाउ न रहत निदान वाला है। दोहा का प्रथम शब्द यहाँ पर जो दौलत है वही रोला छंद का अंतिम शब्द
बनता है। तो ये आज आपका कुंडलिया छंद पूरा हो गया।